जय हिंद दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 सेकंड ईयर सेकंड का जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों का आ चुका है। वे स्टूडेंट जिन्होंने सीएचएसएल 2023 एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे एसएससी की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in, वहाँ पे आप जाओगे तो सबसे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। यानी कि नई वेबसाइट के बाद अब नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन एसएससी आपको दे रहा है। ठीक है, जो रिजल्ट आपका अटका पड़ा हुआ था वो आ चुका है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023। अब आपका ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ, आराम से पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो, जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि जो प्री एग्जाम था वो क्वालिफाइंग था, आपको पता ही है। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी परसेंटेज में वो क्या थी, अनरिजर्व की 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 25% और बाकी की जो कैटेगरी है उनकी 20%। ठीक है, उसके बाद आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी यहाँ पे कट ऑफ अलग अलग दे रखी है। जैसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखी है मॉडल 1 ऑफ सेक्शन 3, उसमें आपकी एससी की कट ऑफ है 9, ठीक है, 20 में से, और इसकी 9 है, इसकी 11.25 है, और ईडब्ल्यूएस की 11.25 है, और ईएसएम की 9 है, ओएच की 9 है, एचएच की 9 है, वीएच की 9 है, पीडब्ल्यू की 9 है, और अनरिजर्व की 13.5 है। ठीक है, इसके बाद आपके जैसे यहाँ पे एलडीसी, जीएसए और जेपीए की जो कट ऑफ लिख रखी है कैटेगरी वाइज, ये किसकी है पता है? ये है आपके टाइपिंग टेस्ट की, मॉडल सेकंड ऑफ सेक्शन 3 का मॉडल सेकंड में जो होता है टाइपिंग होती है, उसमें आपकी जो गलतियां होती हैं उसकी परसेंटेज में यहाँ पे जो है कट ऑफ दे रखी है कैटेगरी वाइज। एससी की 10% है, आप गलतियां कर सकते हैं, एसटी वाले 10% गलतियां कर सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम, और ये सब 10% कर सकते हैं, बस अनरिजर्व के लिए 7% है। ऐसे ही यहाँ पे एक और देखो, एक और कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है डीईएसटी। ठीक है, ये भी जो है आपका मॉडल सेकंड सेक्शन 3 का, ये इसकी भी कट ऑफ दे रखी है यहाँ पे, इसकी 777 है सब में, बस अनरिजर्व की 5% है। ठीक है, अब इसके बाद आपके यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाती है कि टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 1211, और टोटल वैकेंसी फिल कितनी हुई है भैया, 1211, मतलब एक भी सीट खाली नहीं रही है, सारी की सारी फिल हो गई है, जिसमें अनरिजर्व की 578 थी। 578 अभी इस पे स्टार इसलिए बना दिया क्योंकि कुछ बच्चों का रिजल्ट इसमें होल्ड है। अब देखो, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रोल नंबर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना कहीं आपका रोल नंबर तो नहीं है, उनका रिजल्ट यहाँ पे रुका हुआ है। भाई साहब, आप देखोगे ये आपका पोस्ट कोड है कि D42 पोस्ट कोड है, इसमें आपकी एससी की वैकेंसी थी एक, और एक पूरी फिल हो गई है, नंबर यहाँ पे दे रखे हैं 315 नंबर पे ये आपकी वैकेंसी जो है भरी गई है यहाँ पे। ठीक है, और पहले पेपर के जो मार्क्स थे वो 165, ये सब के सब यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, टोटल मार्क्स इतने हैं, सेक्शन 1 के मार्क्स यहाँ पे इतने हैं, और पोस्ट कोड, कैटेगरी, वैकेंसी और अलॉटेड सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, पूरी की पूरी लिस्ट। आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अपना रिजल्ट चेक कर लो। वे लोग जो सेलेक्ट हुए हैं और शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका यहाँ पे लिस्ट में आपको नाम मिल जाएगा। अब वे लोग जिनका रिजल्ट होल्ड पे है, क्योंकि स्टार बना दिया है, स्टार का मतलब है सभी लोगों को यहाँ पे अलॉट नहीं किया गया, कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है होल्ड पे है। देखो कौन कौन से ऐसे 5 स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट प्रोसीड ही नहीं हुआ है। डिवार्ड कैंडिडेट्स बियरिंग रोल नंबर, ये आराम से देख लो भाई, जिसका रोल नंबर हो 2201146942, ये रोल नंबर है 2201246766, और ये रोल नंबर, ये 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन हुआ था, टीयर 2 मेंस जो हुआ था सीजल, इसका रिजल्ट जो है हैज नॉट बीन प्रोसीड, इनका रिजल्ट ही प्रोसीड नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये इनका रिजल्ट ही नहीं आया। अब यहां इनका तो उम्मीद नहीं है, इनकी उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरे भी 6 कैंडिडेट ऐसे हैं, 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, आराम से देख लेना, ये इनका जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया गया, मतलब इसमें कमीशन की कुछ डाउट्स, कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से होल्ड कर दिया, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई रीजन होगा, बाकी के बच्चों का रिजल्ट दे दिया। मतलब 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आया नहीं है, 6 ऐसे हैं जिनका अभी होल्ड है, और 5 ऐसे हैं जिनका प्रोसीड ही नहीं हुआ है, वो उनका मेंस का जो रिजल्ट है वो गड़बड़ हो गया है किसी कारणवश। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो बस ये है कि देखो भाई, अगर किसी भी एग्जाम का जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो खुशी मिलती है उन लोगों को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये जॉब ली है। ठीक है, अब जब नाम आपका फाइनल लिस्ट में आता है ना, तो एक अपर लेवल की खुशी होती है, हमें पता है, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी है कि लाखों में से हम 10-20 जो है, लाखों स्टूडेंट की भीड़ में से 100, 200, 500 लोग निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगती हैं,
ये भी सच है और ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की जॉब लगती है कि नहीं। तो वे लोग जो मेहनत करना जानते हैं, पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता है हर बार। ये आपके सामने प्रूफ है भाई, नौकरी लगती है अच्छे से, और एवरेज स्टूडेंट की भी नौकरी लगती है, सबकी नौकरी लगती है। तो वे लोग जिन्होंने भी भाई ये अब मुकाम हासिल किया है, उनको बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, खुशियां मनाओ अच्छे से। और वे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई करिए, 2024 में बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, उनके लिए हम तैयार हैं, हम आपको तैयार कराएंगे। आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, चाहे एप्लीकेशन से चाहे यूट्यूब से, आप रेगुलर जुड़े रहिए, मैं आपको तैयार कराऊंगा, टेंशन मत लो। इंग्लिश को लेके मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको एनी हाउ तैयार करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। जो लोग इस बार CHSL देने वाले हैं, है ना, और सीजल देने वाले हैं, बाकी जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। और चलिए, और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको दूंगा, बाकी आपको बता ही दिया है कि रिजल्ट आ चुका है, चेक कर लीजिएगा। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।